प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक अति विशिष्ट योग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। यह योग कुछ अत्यंत भाग्यशाली बिरले लोगों के ही जन्म कुंडली में पाया जाता है और जिनकी भी जन्म कुंडली में यह योग होता है वह ऐसा समझ के चलिए कि जैसे आकाश मंडल में अनगिनत तारागणों के बीच चंद्रमा जैसे सुशोभित होता है, चंद्रमा जैसे शोभायमान होता है, चंद्रमा जैसे प्रकाशित होता है, ऐसा जातक भी चंद्रमा के समान ही अपने यश की, अपने कीर्ति की, अपने सफलता की, अपने कला कौशल की छाप छोड़ता हुआ समाज को भी प्रकाशित करता है और अपनी यश कीर्ति को भी आकाश की बुलंदी पर पहुंचाता है। पर मैं उस योग की चर्चा करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जिस ज्योतिषीय अद्भुत योग की चर्चा करने वाला हूं उस योग का नाम है सिंहासन योग। यह योग जिसकी भी जन्म कुंडली में पाया जाता है, यह योग उस जातक को अत्यंत भाग्यशाली बना देता है। ऐसा जातक अगर मिट्टी को भी स्पर्श करता है तो मिट्टी भी सुवर्ण में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, इस योग का नाम है सिंहासन योग। आपकी मेष लग्न से मीन लग्न तक की किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। यह कुंडली का पहला भाव लग्न भाव है। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे बहुत से मित्रों को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है। इस सिंहासन योग की चर्चा मैं बाद में करूंगा। आपको मैं बताते चलूं कि आपके इस पहले भाव में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है और आपके लग्न का स्वामी लग्नेश जो है मंगल है। जन्म कुंडली का यह 10वां भाव है और जन्म कुंडली के इस 10वां भाव पर अगर मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो यहाँ पर जो है 10 नंबर लिखा होगा और 10 नंबर का मतलब कि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। जन्म कुंडली का यह 9वां भाव, मेष लग्न की जन्म कुंडली में यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा 9वां भाव पर और 9 नंबर का मतलब कि आपके इस 9वां भाग्य भाव में धनु राशि बनी हुई है और इस धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, भाग्येश देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस लग्न भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली है और वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, लग्नेश शुक्र हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में अगर लग्न में 2 नंबर लिखा है तो जन्म कुंडली के 10वें भाव पर 11 नंबर लिखा होगा। 11 नंबर का मतलब कि कुंभ राशि और कुंभ राशि के स्वामी जो है 10वें भाव के स्वामी दशमेश शनि हुए। जन्म कुंडली के इस 9वें भाव पर 10 नंबर लिखा होगा। 10 नंबर का मतलब है मकर राशि बनी है, 9वें भाव के भी स्वामी जो है शनि हुए। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में 10वें भाव के भी स्वामी शनि होंगे और 9वें भाव के भी स्वामी होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर पहले भाव में लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है और मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी बुध होते हैं, लग्नेश बुध है। अगर लग्न में 3 नंबर लिखा है तो फिर आपके 10वें भाव पर 12 नंबर लिखा होगा। 10वें भाव में मीन राशि बनी है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि। मीन राशि के स्वामी जो है आपके दशमेश 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आपकी जन्म कुंडली के इस 9वें भाव पर 11 नंबर लिखा होगा। 11 नंबर का मतलब कि कुंभ राशि बनी है और कुंभ राशि के स्वामी 9वें भाव के स्वामी जो है शनिदेव हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव पर लग्न पर 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और कर्क
राशि के कर्क लग्न के स्वामी जो है चंद्रदेव हैं। अगर लग्न में 4 नंबर लिखा है तो दशम भाव पर 1 नंबर लिखा होगा। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी जो है आपके दशमेश जो है मंगल हुए। आपके नवम भाव पर इस भाग्य भाव में 12 नंबर लिखा होगा। 12 नंबर यानी मीन राशि। कर्क लग्न के नवम भाव में भाग्य भाव में मीन राशि बनी है तो उसके स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। भाग्येश देवगुरु बृहस्पति होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव पर लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब कि सिंह राशि बनी हुई है, और सिंह राशि के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य हैं। आपके लग्न में अगर 5 नंबर लिखा है तो आपके इस दशम भाव में 2 नंबर लिखा होगा। यानी दशम भाव पर वृषभ राशि बनी है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। सिंह लग्न की कुंडली के इस नवम भाव पर 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब है मेष राशि, और नवम भाव के स्वामी जो है सिंह राशि में मंगल हुए। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, और कन्या लग्न के स्वामी जो है बुध होते हैं। अगर लग्न में 6 नंबर लिखा है तो आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर जो है 3 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के भी और लग्न के दोनों के स्वामी जो है बुध हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है, भाग्य भाव पर 2 नंबर है, यानी वृषभ राशि बनी है तो नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी जो है शुक्र हुए। आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव पर लग्न पर अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है और तुला लग्न के स्वामी शुक्र हैं। आपके लग्न में 7 नंबर लिखा है तो फिर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर 4 नंबर लिखा होगा। कर्क राशि बनी है दशम भाव में और इसके स्वामी चंद्रमा है। आपकी जन्म कुंडली में तुला लग्न की जन्म कुंडली में भाग्य भाव पर 3 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी जो है बुध हैं। अगर आपके इस जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब कि आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और इसके स्वामी मंगल हैं। लग्न में 8 नंबर लिखा है तो इस दशम भाव पर 5 नंबर लिखा होगा। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि बनी है और इसके स्वामी सूर्य है, और जन्म कुंडली के नवम भाव पर 4 नंबर लिखा होगा। कर्क राशि बनी होगी और इसके स्वामी चंद्रमा है। अगर आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर धनु लग्न की कुंडली है तो इस दशम भाव पर 6 नंबर लिखा होगा। 6 नंबर का मतलब कि कन्या राशि दशम भाव पर बनी हुई है और इसके स्वामी बुध हैं, और जन्म कुंडली के इस नवम भाव पर 5 नंबर लिखा होगा, और 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य हैं। आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव पर लग्न में अगर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का मतलब कि मकर लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और लग्न के स्वामी लग्नेश शनिदेव हैं। अगर मकर लग्न की आपकी जन्म कुंडली है तो आपके जन्म कुंडली के दशम भाव पर 7 नंबर लिखा होगा। 7 नंबर का मतलब कि दशम भाव पर तुला राशि बनी है और इसके स्वामी शुक्र हैं, और नवम भाव पर जो है 6 नंबर लिखा होगा। भाग्य भाव में 6 नंबर लिखा है, इसका मतलब कि आपके नवमेश आपके भाग्येश जो है बुध हैं, इसके स्वामी बुध होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है तो आपकी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है तो इस दशम भाव पर 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि दशम भाव पर बनी है और इसके स्वामी मंगल हैं, और नवम भाव पर जो है 7 नंबर लिखा होगा, यानी भाग्य भाव पर तुला राशि बनी है तो इसके स्वामी शुक्र हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव पर लग्न में जो है 12 नंबर लिखा है तो आपकी मीन लग्न की जन्म कुंडली है, और मीन लग्न की जन्म कुंडली के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। मीन लग्न की अगर जन्म कुंडली है
तो आपके इस दशम भाव में 9 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर का मतलब कि धनु राशि। मीन लग्न के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और दशम भाव पर जो राशि बनी है धनु राशि, उसके स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति होंगे। और आपके इस भाग्य भाव पर, नवम भाव पर 8 नंबर लिखा है। इसका मतलब कि वृश्चिक राशि नवम भाव पर बनी है और इसके स्वामी मंगल है। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया आपकी किस लग्न की कुंडली है और आपके दशम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसके स्वामी कौन है, और नवम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसके स्वामी कौन है। आपको ये पता चल गया। अब आपको देखना यह है कि आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के इस दशम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के इस नवम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी, दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, इन तीनों भावों के स्वामियों की युति लग्न कुंडली के प्रथम भाव में है या कि जन्म कुंडली के दशम भाव में है या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में है, तो यह अति उत्तम योग बनेगा। लेकिन अगर कदाचित मान लीजिए कि पहले भाव, दशम भाव और नवम भाव में नहीं है, तो केंद्र त्रिकोण में कहीं भी यही युति बनी हुई है, एकादश भाव में भी यह युति बनी हुई है, तब भी सर्वोत्तम योग माना जाएगा। अथवा कि इस पहले भाव लग्न का स्वामी लग्न में ही स्थित हो और 10वें भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो और 9वें भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो, तो यह भी सर्वोत्तम योग कारक की स्थिति बनेगी। यह भी अति उत्तम सिंहासन योग बनेगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनता है, वो समझ के चलिए कि गरीब से गरीब घर में भी पैदा होने के बाद भी वह उसका वैभव, उसका वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान होगा। यद्यपि अब राजा महाराजाओं का योग तो रहा नहीं, लेकिन जो राजा महाराजाओं का विपुल वैभव हुआ करता है, ऐसा जातक विपुल वैभव का स्वामी होगा, बहादुर होगा, योद्धा होगा, उसकी यश कीर्ति दिग दिगंतर तक दूर तक फैली होगी। राष्ट्र का, समाज का नेतृत्व करने वाला हो सकता है, IAS, IPS आदि उच्चाधिकारी हो सकता है, राजदूत हो सकता है, राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, या कि उत्तम उत्कृष्ट व्यापारी हो सकता है। ऐसे जातकों का प्रभाव जो है शासन सत्ता पर भी रहता है और लोग इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और ऐसे लोग जैसे आकाश मंडल में करोड़ों अनगिनत तारागणों के बीच चंद्रमा शोभायमान होता, सुशोभित होता है, ऐसे जातक भी जो है चंद्रमा की तरह जो है राष्ट्र में, समाज में अपनी यश कीर्ति छोड़ते हुए प्रकाशित होते हैं। समाज इनका आदर करता है, मान सम्मान करता है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।